और इंडिया की पोजीशन एक और भी तो है ना। पाकिस्तान कभी रिलायबल नहीं था फॉर द अमेरिकन। मैंने उनकी कई रिपोर्टें देखी हैं, आप मेरी गैरिसन स्टेट वाली किताब में देखें कि ये जो है। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जब लाल बहादुर शास्त्री साहब की डेथ हुई है तो उनके घर वालों के पास पैसे नहीं था कि उनके प्रॉपर वो जो उनकी आखिरी रसूमात अदा कर सके, वो कर सकते। और आज के 2022 में इंडिया इकोनॉमिकली जहां निकल गया है, हमने वो भी मिस किया है। तो 75 साल में ना हम अपनी इकोनॉमी बना सके, जमहूरियत तो हम कभी नहीं बन सके। यही गलत होता है, खाना भी इनका और गालियां भी इनको। इसी वजह से हमारा कोई रिस्पेक्ट नहीं है, हमारा कोई इमेज नहीं है। हम यही इनका खाते हैं, इन्हें गालियां निकालते हैं, ये गलत। पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि आज दुनिया का भरोसा भारत पर बढ़ा है। भारतवंशियों को ईमानदार दुनिया में माना जाता है, जबकि पाकिस्तानी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। पाकिस्तान पर अब कोई देश भरोसा नहीं करता। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की प्रचर्चा आइए आगे सुनते हैं। वन में दिया, लेकिन हम कहीं और खड़े हैं, लेकिन हिंदुस्तान किसी और स्टेज पे खड़ा है। वजूहात और इंडिया की पोजीशन एक और भी तो है ना। पाकिस्तान कभी रिलायबल नहीं था फॉर द अमेरिकन। मैंने उनकी कई रिपोर्टें देखी हैं, आप मेरी गैरिसन स्टेट वाली किताब में देखें कि ये जो है कॉस्ट कर रहा है। इंडिया ने अपने स्टैंड जितने भी लिए हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट रख के लिए है ना। अब देखिए, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने उन्हें कहा है कि जितना तेल आप एक दिन में या उनसे वो गैस लेते हैं रशियन से, वो हम एक महीने में ले रहे हैं, तो पहले अपने आप को तो ठीक करो। वो मुंह तोड़ जवाब इस तरह दे रहे हैं। यही गलत होता है, खाना भी इनका और गालियां भी इनको। इसी वजह से हमारा कोई रिस्पेक्ट नहीं है, हमारा कोई इमेज नहीं है। हम यही इनका खाते हैं, इन्हें गालियां निकालते हैं, ये गलत। लेकिन वो तो रिस्पेक्टेबल सोसाइटी में होता है, वहां जहां आपकी जमहूरी तरबियत हो, जहां आपकी सियासी तरबियत हो और आपका करैक्टर हो, वहां ये चीजें होती है। मैंने आपको बताया कि अगर खान साहब एक बाइज्जत पुरवकार सियासी एजुकेटेड लीडर होते, जिस दिन एमक्यूएम ने छोड़ा था, शाम को रिजाइन करके घर चले जाते इज्जत के साथ। लेकिन वो इनकी ना सियासी तरबियत है, ना जमहूरी तरबियत है। अब जो रिजाइन कर रहे हैं कौमी असेंबली से, ये सबसे बड़ा गैर जमहूरी एक्शन है ये, कि अगर आप जब कैच आउट हो जाए तो विकेट उठा के भाग जाए आप, बिल्कुल उसके मुतरादिफ है ये जमहूरी सिचुएशन में तो नहीं है इस तरह। इंडिया में 27 दफा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, 27 दफा। पाकिस्तान फंस बहुत बुरी तरह गया है। वो अपने इतनी बड़ी जहां डेट्स होंगी, वो कि मैंने भी कहा है और सुना है, जो अब प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो भी कहते हैं, और कहते तो सच है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। बहुत अच्छी बात सर, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सर यहाँ से एक जब ये एलामिया जारी हुआ इस 2+2 डायलॉग का, तो उसमें कहा गया पाकिस्तान से अमेरिका ने भी और हिंदुस्तान ने भी कि आपके मुल्क से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी होती है, इसको आपको मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना पड़ेगा। और FATF का जिक्र भी आया कि उसमें से 27 में से 26 आपने जो कंडीशंस थी हमारी वो पूरी हुई हैं, लेकिन जब तक 27 नहीं होती आप ग्रे लिस्ट में रहेंगे। कैसा देखते हैं? मतलब हिंदुस्तान की तो मैं कहूँगी बहुत बड़ी सक्सेस है कि रशिया के साथ भी है, चाइना के साथ भी है, अरब कंट्रीज के साथ भी है और अमेरिका के साथ भी है। हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, आप क्यों नहीं मान लेते कि इस टेररिज्म ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया है? जो पाकिस्तान में आके टेररिज्म करते हैं वो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, लेकिन जो इंडिया जाके करते हैं वो एक और ग्रुप है, ये लश्कर तैयबा, नाव जमात दावा या जो भी नाम है, जमात दावा, जैश ए मोहम्मद, ये वाले ग्रुप्स हैं। आपको अभी तक समझ नहीं आई कि टेररिज्म डज नॉट पे। आप खत्म कर दें, आप फायदा उठाएं एंड यू जॉइन द ग्रुप। आप एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट अंडर इंटरनेशनल लॉ। यार मैं कह के ना थक गया हूं। आपके ख्याल में इस्लामाबाद में जो इस वक्त बैठे हैं सारे एम्बेसडर, जब आपने ये कहा है कि हमारे जो एटमी एहसासे हैं वो सेफ नहीं है, तो आपका क्या ख्याल है, वो केबलें नहीं भेज रहे वापस अपने मुल्कों में? वो भी तो अपने मुल्कों में केबलें भेज रहे हैं कि ये हालात है यहाँ पे, एटॉमिक एसिड से सेफ नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि ISPR की मजबूरी बन चुकी थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी स्पीच के बाद, ताकि दुनिया को आके बताएं
कि no, this man is, he's smoking something. We have a control over atomic acids. लेकिन सर ये इस तरह का इतना नॉन सीरियस स्टेटमेंट कैसे दे दिया इन्होंने, क्योंकि ये तो 3 साल यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे रहे और इस तरह की स्टेटमेंट नहीं जाके क्राउड में बोल रहे हैं। लेकिन देखिए उसमें देखिए आज भी एक आर्टिकल छपा बीबीसी के ऊपर, उसमें भी उन्होंने कहा कि खान साहब अपने दुश्मन सबसे बड़े। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जब लाल बहादुर शास्त्री साहब की डेथ हुई है तो उनके घर वालों के पास पैसे नहीं था कि उनकी प्रॉपर वो जो उनकी आखिरी रसूमात अदा कर सके, वो कर सकते हैं ना। इंडिया को हमेशा गालियां देने का रिवाज जो है बड़ा कॉमन है, मैं देखता हूँ ऑल द टाइम। लेकिन यहाँ पे क्यों मिसाल नहीं देते कि उनके प्राइम मिनिस्टर इस तरह करप्ट तो कोई भी नहीं मिला। हाँ जी सर, एक बस एक छोटी सी खत्म कर रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी अभी सर बिपिन रावत साहब की जब डेथ हुई और हेलीकॉप्टर हादसे में वो हलाक हुए, तो उस वक्त भी सर ये मतलब इंडियन दोस्त बता रहे थे, मैंने कहा इनकी प्रॉपर्टी क्या है, उन्होंने कहा गांव में एक छोटा सा घर है और गालिबन अपना शायद जाती अपार्टमेंट भी न्यू दिल्ली में या किसी और शहर में नहीं था। मैं बड़ा हैरान हो गया सर, मैंने कहा कि इतना बड़ा आदमी ये कैसे हो सकता है, मतलब कि मैं खुद बताता हूँ, मैं जब कर रहा था ना गैरिसन स्टेट किताब पे रिसर्च, तो आई हैड टू गो टू इंडिया, वहां पे भी मैंने इंटरव्यूज किए हैं। उनके एक लेफ्टिनेंट जनरल थे जो जिस तरह हमारी आईबी है ना उसी के वो हेड रहे हैं। तो उनका घर हाई राइज बिल्डिंग में था, एक फ्लैट था, वो थोड़े से आर्टिस्टिक आदमी थे तो फ्लैट वेल डेकोरेटेड। आप यकीन करें 2 मेजर जनरल के घर में गया और लगा ये बिल्कुल कोई मातड़जनी से कहते हैं ऐसे घरों में रहते हैं। उनकी कारें भी देखिए। आज दुनिया के देशों का भारत पर भरोसा बढ़ा है और यह हाल के दिनों में देखने को भी मिल रहा है कि अभी भारत में बाहर के देशों जितने भी बड़े देश हैं उनके हेड ऑफ द स्टेट्स का आना भारत में जारी है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, रूस, यूरोपियन यूनियन के सेक्रेटरी जनरल, सऊदी अरबिया, यूएई, ब्रिटेन और फिर इजराइल के लोगों का आना जाना जारी है। आखिर क्या कारण है कि भारत में इतने राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं? जरूर कोई खास बात होगी और वह खास बात यह है कि भारत के विश्व राजनीति पर बढ़ती हुई भूमिका और भारत पर दूसरे देशों की बढ़ती विश्वसनीयता। भारत में केवल ऐसा नहीं है कि केवल खाना पूर्ति के लिए दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, बल्कि भारत में वे निवेश कर रहे हैं। भारत ने अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ ओपन ट्रेड एग्रीमेंट किया। यूरोपियन यूनियन, आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें 27 देश हैं और यह यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है। इसके अलावा जापान ने भारत के साथ बड़ा इन्वेस्टमेंट का एक $42 बिलियन का मसौदा तैयार किया है और वह फाइनल स्टेज पर चल चुका है। इसके अलावा सऊदी अरबिया और यूएई के साथ भी भारत ने ओपन ट्रेड एग्रीमेंट कर लिए हैं और यूएई और सऊदी अरबिया ने तो एक कदम बढ़कर जम्मू कश्मीर में भी विशेष रूप से निवेश करने का फैसला किया है, जबकि पाकिस्तान को इससे बहुत बड़ा गुरेज था। पाकिस्तान उसे विवादास्पद मानता है। इसके बावजूद भी बाहर के देशों का भारत पर भरोसा बढ़ा है और इसका कारण यही है कि भारत केवल एक जमीन के टुकड़े का नाम नहीं है, बल्कि भारत यहाँ के भारतवंशियों से बना है। तो भारतवंशियों के प्रभाव से, ईमानदारी से, कर्तव्यनिष्ठा से, चाहे भारत के अंदर हो या भारत के बाहर रहते हो, लोग समझते हैं कि इनसे कारोबार किया जा सकता है और इन पर भरोसा किया जा सकता है। इसलिए भारत पर भरोसा बढ़ रहा है और अब तो चीन के विकल्प के रूप में भी भारत को देखा जा रहा है कि चीन को भारत न केवल सामरिक दृष्टि से टक्कर दे सकता है, बल्कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट की दृष्टि से भी भारत चीन को टक्कर दे सकता है। तो यह भारत के न केवल कूटनीतिक का कमाल है, बल्कि भारतीयों के ईमानदारी का कमाल है, भारतीयों के कर्तव्यनिष्ठा का कमाल है। पाकिस्तान के बारे में जहाँ तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर तो FATF का ठप्पा लगा हुआ है और पहली बार नहीं तीसरी बार, और अब की बार तो 2018 से लगा है। और FATF का ठप्पा लगने का मतलब यही होता है कि वह देश आतंकियों को संरक्षण और समर्थन दे रहा है। अभी वहाँ का एक मशहूर आतंकी जो भारत में कई मसलों में इन्वॉल्व था, 31 साल की सजा दी गई है और कहा जा रहा है कि यह FATF के और भारत के संयुक्त प्रयास से संभव हो पाया है। खैर जैसे भी हो, तो पाकिस्तान को यह देखना चाहिए कि उसे भी विश्वसनीय बनना है। दुनिया से उसे भी अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो फिर कर्ज के जाल से निकले तो फिर उसे भी भारत जैसा अपने को भरोसेमंद साबित करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।